अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। और आप सब लोग कह रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गई। भाई मैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत में चल रही हूँ आजकल। तो ये हमारा ईद के दूसरे दिन का फजर का जो है वो टाइम हो रहा है। और हम लोग निकले थे ट्रिप के लिए, तो उसका क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी जनाब, बाहर रहने वालों की ईदें बस ऐसी होती हैं कि पहले दिन बस ईद की नमाज़ पढ़कर आते हैं, या तो फिर उसी दिन लोग जो है वो ट्रैवल पर निकल जाते हैं, रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। तो लगता है कि कुछ ईद है। अदरवाइज़ यहाँ तो आपको पता है कि ईद की वो रौनक है जो हमारे मुल्क में हैं, जो मज़े हमारे अपनों के साथ हैं ईद के, वो यहाँ नहीं है। हम उसके लिए तरसते हैं। तो हम अपनी ईदों को एंजॉय करने के लिए फिर हम इस तरह के रास्ते निकाल लेते हैं कुछ, कि चलो कहीं ट्रिप पे चल लेते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। जबकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां नहीं थी, बट हम लोगों ने बच्चों की छुट्टी कराई और फिर उनको लेकर निकले कि नहीं, उनको भी पता चले कि ये ईद है और ईद में जो है वो किस तरीके से फैमिली के साथ और अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं। तो हमारा ये तकरीबन 4 दिन का ट्रिप था, बट बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में पानी है, उधर जाने का ब्रिज है, इधर आने का। देख रहे हो बच्चों, उज़ैन देखो बेटा वहाँ पे। नीचे सारा पानी है और हमारा ऊपर ब्रिज है। अभी बारिशें कम हुई है तो ये पानी, वरना इतना ऊपर पानी है ऊपर। नहीं अभी भी वैसे ऊपर ही है, कहाँ? इतना नीचे थोड़ी है। और नीचे। देखो अब अगर पानी में दरख्त उगे हुए, पानी के अंदर ट्रीज हैं। सामने का ले लो, सामने का ले लो। ऐसा लग रहा है समंदर में जा रहे हैं। और भाई वेदर चेंज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश का मौसम मज़ेदार। ये काम किया ना शकील भाई आपने जबरदस्त वाला, और खोले पूरा। तो बात को काम अब मजा आएगा। तो भाई ये हमारा तकरीबन 10 घंटे का सफ़र था, ह्यूस्टन से फ्लोरिडा तक का। लेकिन हमने उसको और मज़ीद एक्सटेंड कर लिया था, क्योंकि हम जो है वो बहुत रुकते रुकते तकरीबन हम लोगों को 12 घंटे या 11 घंटे समथिंग तो हो गए थे। तो हम लोग निकले थे सुबह फजर में और वहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त हो रही थी मगरिब। तो
बहुत मज़ा आया, बहुत सबने रिलैक्स किया और बिल्कुल नींद नहीं आई, जागे रहे हम लोग और खाते पीते एंजॉय करते हुए और फ़न बातें मज़े। और कपल्स थे हम दोनों, तो कपल्स के साथ तो बहुत मज़ा आता है आपस में एक दूसरे के मियाँ जो है वो हमारी जो है वो शिकायतें कर रहे थे एक दूसरे के साथ और बता रहे थे कि वो कितने बेचारे हैं और हम बता रहे थे कि नहीं हम बेचारे हैं। तो ये सफ़र जो है वो बहुत मज़ेदार एंजॉयमेंट के साथ गुज़र रहा था, हंसी मजाक के साथ। और बच्चे अपना लगे हुए थे पीछे अपने एंजॉयमेंट, थोड़ी थोड़ी देर में लड़ाइयाँ, मम्मा ये हो गया मम्मा वो हो गया। तो बस अच्छा गुज़र गया सफ़र। और मेरे बच्चों को तो फ्लोरिडा इतना पसंद आया, हम यहाँ मूव नहीं हो सकते, हम यहाँ मूव हो जाते हैं, हम यहाँ घर ले लेते हैं, हमें यहाँ ही रहना है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये सारे बीचेस और जितने भी वहाँ पर अट्रैक्शन था, जो भी चीज़ें थी वो बस सिर्फ विज़िट के हद तक ही अच्छी लगती हैं और वहाँ पर मूव होके रहने के लिए फिर वो एक आम सी बात हो जाती है, फिर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारी ह्यूस्टन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे हमारा दिल भर गया और हम वहाँ नहीं जाते। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा हम निकल जाते हैं रोड ट्रिप पर, किसी दूसरे शहर जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और टेंशन फ्री हुए हुए होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती कि अभी खाना पकाना है, अभी स्कूल जाना है, अभी ये करना है। तो बस रिलैक्स हुए हुए होते हैं, पूरी फैमिली ही रिलैक्स हुई हुई होती है। तो बस ये है, हम फ्लोरिडा में एंटर हो गए हैं और ये खूबसूरत रास्ते और ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत हमने जो है वो रास्ते देखे। और मैंने कहा कि एक वीडियो तो मैं सिर्फ जो है बनाऊंगी किस तरीके से हम लोग जो है वो रास्तों को एंजॉय कर रहे थे। और ये हम फ्लोरिडा में एंटर हो गए हैं और यहाँ के बीचेस की जो है वो क्वालिटी ये है कि वाइट सैंड है और जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती में जो है वो चार चांद लग जाते हैं। तो ये देखने में आपको लग रहा होगा शायद स्नो पड़ी है, बट ये जो है वाइट सैंड है। तो हम लोग जो है वो फ्लोरिडा में एंटर हो गए हैं और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। और फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग अपना सामान जो है वो होटल में रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बीच पे जाएंगे। तो हमने जो है वो रास्ते से ही बुकिंग कर ली थी होटल की। तो अब हम लोग जो है वो ये पहुंच गए हैं और फिर हम अपना सामान यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और अपना चेक इन करने के लिए भी हम आए हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हम जाएंगे जिस वक्त तक बीच पर। हमने कहा था कि हम सनसेट देखेंगे, बट हम लोगों को चेंज करने में, फ्रेश होने में इतना टाइम बच्चों को समंदर मिले या नहीं मिले, वहाँ तो मिल जाएगा अभी। तो ऑलमोस्ट सनसेट डन हो चुका था। और हुआ यूँ कुछ कि हम लोग जो है वो चेक इन कर रहे थे और इतनी देर में बच्चों ने जो है वो देखा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो उनसे तो कंट्रोल नहीं हुआ। जबकि मैंने कहा था कि हम लोग पहले सनसेट देख कर आएंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर घूम के आएंगे उसके बाद, क्योंकि हमने तो रहना था यहाँ पर। तो आप लोग लेट नाइट तक जो है वो अपना पूल एंजॉय करना, इंडोर एंड आउटडोर के बच्चे काफ़ी टाइम से यहाँ पर, अभी सर्दियाँ थी दोनों तो हैं, इंडोर बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि बस जल्दी से हमें जो है वो पूल में जाना है। तो ये हमारा रूम था, हमने 2 बेड वाले रूम लिए थे ताकि बच्चे भी हमारे साथ ही हों। और ये बाहर का व्यू है, हमारा फर्स्ट फ्लोर पर था रूम और हमारे रूम के सामने ही बिल्कुल जो है वो बीच था। तो हम लोग वॉक करके वहाँ गए थे। तो बस ये हैं छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे मौके कि यहाँ पर आपको पता है इतनी बिज़ी लाइफ होती है कि बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो इसी बहाने एक दूसरे के साथ ज़रा टाइम स्पेंड हो जाता है।
बता रहे विश पूरी हो गई। इतना पुराना है इतना। पाँव टिप करने तो आ जाए। हैं? ओके। हेयर ड्रायर, लॉन्ड्री बैग, आयरन और मैंने बैग पैक कर दिया अपने, सुबह के लिए बैग्स बना लिए हैं।